एक माँ जिसने एक दिन अपने ही बच्चों को अनाथालय छोड़ दिया। पूरा गांव उसे पत्थर दिल कहने लगा। लोग बोले, ऐसी माँ भगवान किसी को न दे। लेकिन 5 साल बाद जब सच सामने आया तो वही गांव उस माँ के पैरों में रो रहा था। आखिर एक माँ ऐसा कदम क्यों उठाएगी? क्या सच में वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती थी, या फिर उसके दर्द की कहानी किसी ने समझी ही नहीं? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल को अंदर तक हिला देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। बहुत सीधी सादी, शांत और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली। उसका पति राघव एक मेहनती किसान था। घर में 2 छोटे बच्चे थे, 8 साल का सोनू और 6 साल की परी। गरीबी जरूर थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। सुबह होते ही सीमा सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए खाना बनाती, फिर राघव के साथ खेतों में भी हाथ बटाती। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। लेकिन अंदर ही अंदर सीमा हर दिन टूट रही थी। लगातार सूखे की वजह से खेतों में फसल खराब हो चुकी थी। घर में अनाज कम पड़ने लगा था। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे घर में सिर्फ 2 रोटियां बचती, और सीमा वो दोनों बच्चों को खिला देती। रात को जब सब सो जाते, तब वो चुपचाप आंगन में बैठकर रोती रहती। एक रात छोटी परी उठ गई। उसने अपनी माँ को रोते देखा तो मासूमियत से पूछ बैठी, माँ, आप रो क्यों रही हो? सीमा तुरंत मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं रो रही बेटी, मेरी आंख में धूल चली गई है। लेकिन उस रात वो देर तक अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती रही। उधर राघव भी धीरे धीरे अंदर से टूटता जा रहा था। गांव का कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रोज घर के बाहर आकर चिल्लाता, अगर पैसे नहीं दे सकते तो घर बेच दो। ये सुनकर सोनू डर जाता। वो अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या हम गरीब हैं? सीमा मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, जिसके पास परिवार होता है वो कभी गरीब नहीं होता। लेकिन ये कहते वक्त उसकी आंखें भर आती। एक दिन गांव के स्कूल से मास्टर जी घर आए। उन्होंने सीमा से कहा, सोनू पढ़ाई में बहुत तेज है, अगर इसे शहर में पढ़ने का मौका मिले तो ये बड़ा आदमी बन सकता है। ये सुनकर सीमा की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखे। लेकिन उसी रात राघव बोला, हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं, शहर में पढ़ाई कहाँ से करवाएंगे? सीमा चुप हो गई। लेकिन उस रात उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ दिनों बाद खेत में काम करते समय राघव अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, इलाज बहुत महंगा होगा। ये सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर बोले, कम से कम 5 लाख। 5 लाख सुनते ही सीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके लिए 5,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम थे। वो अस्पताल के बाहर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद वो अपने परिवार को नहीं बचा पाएगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीमा गांव-गांव मदद मांगने गई। उसने लोगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक तक उड़ाया। एक औरत बोली, गरीब लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं। एक आदमी हंसते हुए बोला, पति का इलाज करवाएगी, पहले खुद का घर तो संभाल ले। ये सब सुनकर सीमा अंदर से टूटती जा रही थी। एक रात वो मंदिर में बैठकर भगवान से बोली, अगर मेरे हिस्से की जिंदगी भी लेनी पड़े तो ले लो, लेकिन मेरे परिवार को बचा लो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी दौरान अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने कहा, अगर जल्दी पैसे जमा नहीं हुए तो मरीज को बचाना मुश्किल होगा। सीमा के हाथ कांपने लगे। उस रात उसने अपने सोते हुए बच्चों को बहुत देर तक देखा। सोनू अपनी छोटी बहन परी को पकड़कर सो रहा था। दोनों के चेहरे पर मासूमियत थी। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह उसने बच्चों को नए कपड़े पहनाए। परी खुशी से उछल रही थी। वो बोली, माँ, आज हम मेले में जा रहे हैं क्या? सीमा ने आंसू छुपाते हुए सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वो बच्चों को शहर के एक अनाथालय लेकर पहुंची। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा कांपते हाथों से कागजों पर साइन कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। तभी सोनू डरते हुए बोला, माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनते ही सीमा का दिल टूट गया। उसने दोनों बच्चों को जोर से सीने से लगाया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना बच्चों,
फिर वो वहां से भाग गई। पीछे से बच्चों की आवाज गूंजती रही, माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। जब गांव वालों को पता चला कि सीमा अपने बच्चों को अनाथालय छोड़ आई है, तो पूरे गांव में उसकी बुराई होने लगी। कैसी माँ है, अपने बच्चों को बेच दिया होगा, पैसों के लिए बच्चों को छोड़ दिया। राघव को जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बस एक ही बात बोल रहा था, सीमा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर सीमा शहर में मजदूरी करने लगी। सुबह फैक्ट्री, रात को होटल में बर्तन साफ करना, फिर देर रात तक कपड़े सिलना। वो दिन में 18-18 घंटे काम करती। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पैरों में सूजन रहती थी, लेकिन वो हर महीने पैसे जमा करती रही। वो चोरी छिपे अनाथालय पैसे भेजती ताकि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। हर महीने वो बच्चों के नाम खत भी लिखती, लेकिन कभी भेज नहीं पाती। एक रात वो अकेले कमरे में बैठी बच्चों की पुरानी तस्वीर देखकर रो रही थी। तभी उसने धीरे से कहा, माँ तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई बच्चों, माँ तो हर दिन तुम्हारे साथ ही मर रही है। उधर अनाथालय में परी हर रात रोती थी। वो बार बार पूछती, भैया माँ हमें लेने कब आएंगी? लेकिन सोनू के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उसके दिल में अपनी माँ के लिए नफरत भरने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी माँ ने उन्हें पैसों के लिए छोड़ दिया। 5 साल बीत गए। अब सोनू बड़ा हो चुका था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसके अंदर बचपन का दर्द जिंदा था। उधर सीमा की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। लगातार मेहनत, भूख, तनाव और अकेलापन उसके शरीर को अंदर से खत्म कर रहा था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते समय वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें दिल की गंभीर बीमारी है, अगर इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो अपने लिए नहीं रोई, वो अपने बच्चों के लिए रो रही थी। कई साल बाद सीमा गांव लौटी, लेकिन गांव वालों ने उसे देखते ही ताने मारने शुरू कर दिए। अब क्यों आई है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करके? तुझे शर्म नहीं आती? सीमा चुपचाप सब सुनती रही। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चों को देखने की बेचैनी थी। जब वो अनाथालय पहुंची तो सामने सोनू खड़ा था। अब वो बड़ा हो चुका था। सीमा कांपती आवाज में बोली, बेटा। लेकिन सोनू गुस्से में चिल्लाया, मुझे बेटा मत कहो, जिस दिन आपने हमें छोड़ा था उसी दिन हमारी माँ मर गई थी। ये सुनते ही सीमा अंदर से टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां की बुजुर्ग महिला आई और उसने सोनू को एक पुरानी फाइल दी। उस फाइल में हर महीने भेजे गए पैसों की रसीदें थीं, सीमा के खत थे, बच्चों की तस्वीरें थीं, जिन्हें देखकर सीमा हर रात रोती थी। सोनू के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं था, बल्कि उसके लिए खुद को खत्म कर दिया था।